उन्होंने पीएचडी की होगी, मैं तो नहीं, मैं तो छोटा सा हकीम हूँ, मेरा तो अपना सिलसिला में सारा कुछ। तो मैं ना वो अमेरिका से पढ़ के आया, आप पीएचडी करके आई होंगी, दोनों पीएचडी वाले बंदे हैं। चलो उसने कोई पढ़ा तो होगा ना, कोई बीएससी की होगी, आपने पीएचडी कर ली होगी, तो कोई ना कोई तो होगा ना, दोनों ही ऊपर हो गए। तो मैं तो छोटा सा हकीम हूँ। अब देखें, आपने उसकी बातें करनी है और मैंने आपकी बातें करनी है, आपने उसकी क्लास लेनी है, मैंने आपकी क्लास ले लेनी है। तो बेबी अभी आप सीखें जाके, हकीमों के शागिर्द बने पहले जाके। आपने हकीमों के मतलब यहाँ पे बात की है, आपको अपने बड़ों से ना, अपने जो आका हैं जिनकी स्टडियाँ करके आई हैं, उनसे पूछो हकीम क्या है, उनसे पूछे हिकमत किसको कहते हैं, हकीम किसको कहा गया है, हकीम क्या है। वो कहेंगे हमारे दादा। क्या कहेंगे, हमारे दादा। दादा WHO मानता है, WHO के दादा है। अगर नहीं मानता तो इसने नेचुरोपैथी कहाँ से अभी शुरू की, क्योंकि उसको खौफ किससे है, हकीमों से, हम ही से खौफ है। और आप हमारे मतलब क्या बकवास कर रही हैं, जरा अपने दिमाग से सोचें। आप अभी बच्ची हैं छोटी, तो आप अपने जाके काम शाम करें, जो काम करने वाले हैं। ऐसे हकीमों के मतलब बकवास नहीं करनी है आपने। जिस चीज का नहीं पता उसके बारे में जाकर रिसर्च करें पहले, ठीक है। आए जरा, इस कैटेगरी के डॉक्टर हैं, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि एच पाइलोराई की इन्फेक्शन से, स्टमक की इन्फेक्शन से आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होती है, आप ऑलमोस्ट ये यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जी एच पाइलोरी से ये एंजाइटी वगैरह नहीं होती, ये मैं आपको वजाहत कर देता हूँ, ठीक है। ये बात जो जहाँ पे उन्होंने गलत की, ठीक है। हाँ, आपको जो कैंसर है, अल्सर वगैरह सब कुछ, अगर आपके मैदे के जख्म हो गए हैं ना, अगर उसको आपने तरीकेकार मेडिकल में कराया तो वो आपका कैंसर हो जाएगा, ये चैलेंज है। वो सही नहीं होना आपसे, वो आपका आगे बढ़ता 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 कहाँ से कहाँ चला जाना, ठीक है। ये साथ में वो बात भी होगी, साथ में वो भी होगी। आ जाए, पागल ही हो जाते हैं। इस पर सिर्फ रोया जा सकता है, इस पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, क्योंकि ये इंतहाई गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि आप फैला रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब दें बस। उसको पता नहीं पता, वो आपकी फील्ड है, वो बीएससी करके आया, आप पीएचडी करके आए हैं। जो मैंने बात की है, मेरी बात पर वीडियो बनाए, मैं कहता मैदे के जख्म हो और आपकी मेडिसिन नहीं खानी होगी उसने, आपसे तरीके का इलाज नहीं कराया होगा, तो उसको हमारे पास ले आए, वो हम खत्म हो जाएंगे, वो मैदे के जख्म, एच पाइलोरी खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे हैं और तमाम लोग जिन्होंने इनको लाइक किया हुआ है, कमेंट्स किए हुए हैं, इनकी वीडियो शेयर किए हुए हैं, बराए मेहरबानी बगैर तस्दीक के किसी इंफॉर्मेशन को आगे मत फॉरवर्ड किया करें। अच्छा देखें, मैं आपके दोनों की बातें, मेरी तो लोगों से क्या रहता कि किसी से, मेरे तो चैनल बंद हो गए, मेरे क्या रहता कि अकाउंट ब्लॉक कर दिए, सब कुछ कर दिए। मैंने कभी किसी से गिला नहीं किया, मैं तो कभी किसी को ये भी नहीं कहता कि मेरी वीडियो आगे हायर करें, आगे भेजें, किसी को भेजें, किसी के साथ करें, सेंड कर दें, लोगों को कहें सब्सक्राइब करें या लाइक करें। ऐसा मैंने कभी सिलसिला नहीं ऐसा चलाया, क्योंकि मुझे शौक नहीं है। मैं कहता हूँ जिसको शौर आएगा, वो अगर चाहेगा कि यार ये इल्म आगे दूसरा को जाना चाहिए, उस तक कन्वर्ट करना चाहिए, उस तक पहुँचना चाहिए, तो फिर ठीक है। अगर नहीं पहुँचना चाहता तो नहीं, ना पहुँचाए, मुझे कोई लाइक करना उसकी मर्जी, नहीं करना ना सही, कोई बात नहीं। मेरा काम है लोगों को स्पीच करना, लोगों का काम है कि वो लाइक करते हैं तो ठीक है, पसंद करें, नहीं करते तो ना सही, ठीक है। अच्छा आगे आप बोलें जी, आगे क्या कहती हैं। पहली बात जो ये गलत बोल रहे हैं, इनकी बात सुने, ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्टमक के अंदर एच पाइलोराई के साथ IgA के कीड़े होते हैं, IgM के कीड़े होते हैं। तो इनकी इतला और आप सबकी इतला के लिए अर्ज है कि IgA और IgM कीड़ों का नाम नहीं है। IgA एंड IgM एंटीबॉडीज है भाईजान। वो आपके जिस्म में कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी, कहीं पे कोई भी आपको इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई भी इन्फेक्शन चल रही है, उसमें एंटीबॉडीज ने बनना है। 3 तरह के। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3 तरह के मैं बताता हूँ। अब मैं एक बात बताता हूँ, जब आपने देखना है पाकिस्तान के हकीमों के लिए मैं कहने लगा हूँ, इसकी ये बात देखिए ये कहाँ से इसने निकाली। आपने जब भी कभी किसी के मैदे के जख्मों को सही करना है ना, याद रख ले, तो उसकी पहले आपने पूरी डायग्नोस करना है, पूरा उसको सिस्टम देखना है, वो किस हालत में वो खराब हुए हैं जख्म। अगर उसने मेडिकल की दवाइयां खा ली हैं तो समझ लें कि वो फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर वो बिगड़ गया। फिर आपने जो काबल है ना, काबल बंदा, उसके पास भेजना, वो उसका इलाज कर सकता है, वरना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल याद। ये बहुत डेंजर मसला है। मैं सऊदीया में पेशेंट देखने गया था, एक लेडी पेशेंट, कैंसर वाली स्टोमक हो गया था, कैंसर हो गया था लास्ट स्टेज पे ऊपर। मैंने देखा उसको वेंटिलेटर पे चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया हुआ, तो मैंने कहा वेंटिलेटर उतार दे सब कुछ। डॉक्टर परेशान, कहते जी कि हकीम साहब कैसे उतार दे। मैं कहा उतार दें इसको, ये बच्ची मर रही है ना जी। 1 महीना मैंने उस बच्ची का इलाज किया, बताया सारा कुछ कर के, फिर मैं वापस आ गया। उन्होंने मुझे जितना फॉलो किया उतने वो सेटअप होते गए। जब उन्होंने मुझे फॉलो करना, थोड़ा सा डॉक्टरों को थोड़ा सी
सेहत याब होती है ना, फिर बंदा पड़ाके मारता फलाना डॉक्टर में खाना बना। मेरा दिल टूट गया, मैं वापस आ गया, मैं आ गया वापस। मैं कहा बस, कहता नहीं आप हकीम साहब दवाई दीजिए। मैं कहा दवाई भी नहीं मैं दूंगा, आप मेडिकल का या ट्रीटमेंट कराएं। मेरे काम में जब मुदाखलत को करना है, क्योंकि देखिए कहाँ से मैंने पेशेंट पकड़ा और कहाँ से पकड़ के आगे लेके गया हूँ, तो आगे मुदाखलत को करने वाला कोई उनके घर में से कोई, तो आपको पता है घर के लोग ही होते हैं ना फिर जो मेडिकल को लाइक करते हैं, वो कहते हैं जी अब चले आप सही हो जाएंगे उधर। तो फिर कमरा हो गए, फिर आगे जाके फिर ज्यादा खराब करके ले आए, फिर कहता जी अब करें। मैं कहा जी अब कैसे मैं करूं, एक बार चांस दे दी आपको, अब दोबारा नहीं मैं कर सकता। आपने क्यों गए? मैं कहा किसके कहने के ऊपर आपने ब्लड लगाया, किसके कहने के ऊपर आपने ये काम किया, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? जब मैं इजाजत नहीं दी आपने क्यों किया? कहते चले गलती हो गई ऐसा। मैं कहा नहीं, फिर मैं वापस आ गया। तो बात यह है कि इस चीज को समझना आप लोगों ने, समझ के हकीमों से कहता हूँ स्पेशली कि आप लोगों ने अगर नहीं समझ आती तो हिकमत का नाम बदनाम